हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्पीड क्या है। स्पीड के जितने भी आपके टर्म्स हो सकते हैं उन सभी को हम लोग आज सीखेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी क्या है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके एक्सेलरेशन वगैरह देख के इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो पिछला वीडियो जो था हमारा, वो वीडियो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। आई होप आपने उसको अच्छे से देखा होगा और अच्छे से उसका नोट्स वगैरह बना लिया होगा। तो जब अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले उसको देखें, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखें, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, क्या ज़रूरत है स्पीड का, है ना। तो काफ़ी केसेस में आपने देखा है, पिक्चरों में आप देखते हैं जब रेसिंग होती है, मान लो हीरो अगर क्या कहते हैं चोरी करके भाग रहा है तो पुलिस उसके पीछे पकड़ने के लिए भागता है। धूम 2 पिक्चर को आप अगर देखें तो उसमें कैसे चेजिंग वगैरह होती है, तो उसमें स्पीड बहुत ही मायने रखता है। हालांकि वहाँ पर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट चलता है, पर स्पीड का मतलब मैं आपको समझाना चाहता था कि कैसे कम टाइम में ज़्यादा दूरी तय कर लेना, ये सब स्पीड है। तो इनके लिए क्या क्या चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है ना। तो कहेंगे द रेशियो ऑफ distance covered with time is called speed। ठीक है, it is स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, एसआई यूनिट इसका मीटर होता है और पर सेकेंड। ओके, डायमेंशनल फार्मूला m0 LT के पावर -1। वैल्यू इसकी क्या होती है, मान लेते हैं v क्या है, हमारा स्पीड है, तो स्पीड की वैल्यू ग्रेटर या इक्वल टू 0 होगी। v कभी भी निगेटिव नहीं होता है, कभी भी ये लेस देन 0 नहीं होता है। ओके तो ये कुछ हमारे जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं स्पीड की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम। मैथमेटिकली अगर हम स्पीड को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, थोड़ा सा मेरा गला बैठ गया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फार्मूला बनता है स्पीड का। स्पीड को जनरली हम लोग v से डिनोट करते हैं। v इज इक्वल टू, अगर हम x से डिनोट करें या डेल्टा x से और इधर डेल्टा t से, तो ये हमारा बन गया फार्मूला, है ना। अब मुद्दा आता है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होता है ना। तो उसके लिए आपको बताना है ना। तो उससे पहले इंस्टेंटेनियस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है ना, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पे, बहुत ही रैंडम, किसी भी क्षण। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, अगर हिंदी में हम देखें तो किसी भी पल जो हमको स्पीड दिखती है वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। जैसे मान लीजिए आप जौनपुर से इलाहाबाद की तरफ जा रहे हैं और मछली शहर एक आता है जगह, जहाँ पे आपके मामा जी खड़े हैं मान लेते हैं, और उनकी दुकान है। तो आप जब बस से गुजर रहे हैं तो आपकी बस की रफ्तार है 60 किलोमीटर पर आवर, और आपने एक क्षण के लिए अपना गर्दन घुमाया विंडो की तरफ और आपने उनको देखा। तो वो जब आपकी बस को देखेंगे आपके मामा जी, तो वो कहेंगे उस समय वो जो स्पीड देखेंगे बस का, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है ना। जैसे आप अपने घर पे बैठे हुए हो और आपके घर के सामने से रोड गुजरती है, आपके गेट खुला हुआ है और गेट के सामने से आप देख रहे हैं कई गाड़ियाँ इधर से इधर जा रही हैं, इधर से इधर जा रही हैं। तो वो जो गाड़ियों की स्पीड आप देख रहे हो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ओके, तो बहुत ही कम टाइम के लिए, है ना, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और द स्पीड एट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम में आपने जो स्पीड देखा। या फिर आप कह सकते हैं द डिस्टेंस
traveled in very small interval of time is called V इंस्टेंटेनियस, ऐसे डिनोट करते हैं VINS, V इंस्टेंटेनियस। अब आइए इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझ लेते हैं। V इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। हमने क्या किया कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिमिट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी डेल्टा टी का मतलब हुआ कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये क्या है, ये चेंज बताता है। क्या बताता है, चेंज बताता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चेंज ऐसा हो जैसा कि हो ही ना, बहुत ही कम चेंज के लिए, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जैसे ही ये लिमिट लग जाता है बेटा, तो ये डिफ्रेंशिएशन का स्टेटमेंट होता है। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन नहीं देखा है तो मेरी वीडियोस हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, आप जाएँ, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक क्लासेस हैं, 2-3 वीडियो हैं, आप उनको कंप्लीट करें। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं dx बाई dt। तो v किस में बदल जाएगा, अब ये बदल जाएगा इंस्टेंटेनियस में। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx बाई dt। ओके, अब यहाँ पर dx क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक, और dt क्या है, वेरी स्मॉल टाइम। बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में हमको जो डिस्टेंस बाई, ये देखो बहुत ही छोटे टाइम में चला हुआ डिस्टेंस dx, बहुत ही छोटे टाइम में dt, तो इनका जो रेशियो मिलता है इससे हमको क्या मिल जाता है, v इंस्टेंटेनियस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करिए। यहाँ तक हमने कवर किया स्पीड क्या होता है और स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं, स्पीड की वैल्यूज़ क्या होती हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो एवरेज स्पीड के बारे में। ओके, चलिए, तो एवरेज स्पीड में देखिएगा, इंस्टेंटेनियस का ये हो गया मामला। अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी लेंगे, फटाफट टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद सब पे एक एक क्वेश्चन ले लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अगला है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसको मैथमेटिकली लिखा जा सकता है v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब देखो एवरेज स्पीड में हमको 2 केसेस मिलते हैं। ठीक है, पहला केस, ठीक है, कवर सेम डिस्टेंस, एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स, ये ज़्यादा अच्छा है। इक्वल डिस्टेंस, इस पे क्वेश्चन आता है बेटा डायरेक्ट, विथ डिफरेंट स्पीड्स। मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट्स हैं आपके, ए है, बी है और ये सी है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस स्मॉल डी, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस स्मॉल डी। ओके, पर ए से बी तक वो चलता है कितने से, वी ए से बी चलता है कितने से, v1 से, और वी बी से ए चलता है कितने से, ऐसे ना लिख करके डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, इतने दूर वो चलता है v1 से और इतने दूर वो चलता है v2 से। ओके, आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। जैसे ट्रेनों का नहीं है कि ट्रेन जौनपुर से प्रयागराज या इलाहाबाद जाती है v1 स्पीड से और फिर प्रयागराज से जौनपुर वापस आती है v2 स्पीड से, तो एवरेज बताइए, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो एवरेज के लिए फॉर्मूला देखिए, टोटल टाइम अपन टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, बता दीजिए। टोटल डिस्टेंस बिल्कुल आपके दिमाग में चल रहा होगा, d प्लस डी मिला के 2d। टोटल टाइम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लगा t1, यहाँ पर लगा t2, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस
T2। अब हमको T1 T2 निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू डी बाई T1, तो T1 इज इक्वल टू डी बाई V1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू डी बाई T2, T2 इज इक्वल टू डी बाई V2। अब क्या करेंगे, T1 T2 मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, रखते हैं। तो हमारा V एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस 2D, टोटल टाइम T1 प्लस T2 की वैल्यू D बाई V1 प्लस D बाई V2। इसमें से D कॉमन ले लिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं V एवरेज, तो ये आता है 2 V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये 2 के लिए है बच्चा। अगर n के लिए हम बात करें तब n के लिए देख लीजिए, V एवरेज इज इक्वल टू 2 की जगह हो जाएगा n, यहाँ हो जाएगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस डैश डैश 1 बाई Vn। ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं अगर n पार्टीशंस हो डिस्टेंस के तो। ठीक है, तो मेन फार्मूला अपना ये है। ओके, अब इसके बाद एक और है जिसमें हम क्या करते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट स्पीड्स, तो उसको भी देख लेते हैं। फटाफट आप इसको नोट करिए, मैं उस तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब अगला है हमारा इक्वल टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट स्पीड। इक्वल टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट स्पीड। मान लेते हैं कि फिर से हमने वैसा ही किया, A B और ये C। यहाँ से यहाँ का जो टाइम इंटरवल है वो कितना है T, यहाँ से यहाँ का जो टाइम इंटरवल है कितना है T, पर यहाँ से यहाँ वो चलता है कितने से, V1 से, यहाँ से यहाँ चलता है V2 से। इसमें जो डिस्टेंस कवर करता है D1, इसमें जो डिस्टेंस कवर करता है D2। तो हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, D1 प्लस D2 आएगा। टोटल टाइम कितना आएगा, T प्लस T यानी 2T। अब हमको D1 D2 यहाँ पे निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, तो निकालते हैं। हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू D1 बाई T, तो यहाँ से हमको D1 चाहिए, D1 इज इक्वल टू V1T। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू D2T एंड D2 इज इक्वल टू V2T। ओके, अब क्या करते हैं, फॉर्मूला जो अपना है उसमें रखते हैं। V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, D1 प्लस D2, टोटल टाइम 2T। D1 प्लस D2 की वैल्यू रखते हैं V1T प्लस V2T बाई 2T। T को कॉमन ले लिया, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया V एवरेज। तो ये हमारा आ गया 2 के लिए। अगर हम n के लिए बात करना चाहें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश कहाँ तक, Vn तक, n डिवाइडेड बाई n। ये हमारे n के लिए हो गया। ओके, तो ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट थे। इसमें कभी कभी यूनिफॉर्म स्पीड का भी बात आता है। किसका बात आता है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या, मान लो ये कोई बंदा है, ठीक है, ये बंदा दौड़ रहा है, कितने से दौड़ रहा है, उड़ जब जब जुल्फें तेरी, ये इसकी जुल्फें जो है उड़ रही हैं ना। तो ये बंदा दौड़ रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि पहले सेकेंड में कितना चलेगा, 5 मीटर, दूसरे सेकंड में कितना चलेगा, 5 और 5 10 मीटर, तीसरे सेकंड में कितना चलेगा, 5 5 5 15 मीटर। ये देख रहे हो, हर सेकंड इंटरवल में, यानी 2 सेकंड और 1 सेकंड के बीच कितना चला, 5, 3 सेकंड और 2 सेकंड के बीच कितना चला, 5। इसका मतलब हुआ कि ये हर सेकंड कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है, और ये ऐसे ही चलते रहेगा, इसके स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे ही स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, फटाफट इतना नोट करिए बेटा, तब हम आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डिस्टेंस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम देख लेते हैं। ओके, चलिए, एक इसमें टॉपिक और आपका है जिसमें मान लीजिए अगर आपका v कैसा हो, वेरिएबल हो, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आपका v कैसा हो, चेंज होता हो, तो उस समय हम एवरेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इफ v मतलब स्पीड इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो v एवरेज इज इक्वल टू, इसको निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन v
मान लो t का फंक्शन है dt एंड डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इससे हम निकाल लेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हमको निकालना है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो ऐसे यहाँ जाता है। कैसे जाता है? ऐसे। ये a है, ये b है, और ये इसका रेडियस कितना है बेटा? तो रेडियस इसका 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। 10 बाई पाई मीटर लिख देते हैं। ओके, चलो तो डिस्टेंस कितना होगा? कितना टाइम लगा है ए से बी जाने में? तो डेल्टा टी लगा है 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड में ए से बी पहुंच गया है। क्वेश्चन है डिस्टेंस कितना होगा? तो आप जानते हैं ये वाला हम निकाल लेंगे, तो 2 पाई आर बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई आर। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है? 10, तो यहाँ रखेंगे पाई इंटू 10 बाई पाई, कट पीट के 10 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। वी कैसे निकलेगा? वी डिस्टेंस कितना? 10 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना? 2, 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आता है। अगर इसमें आपसे एवरेज पूछेगा तो एवरेज भी आप ऐसे ही निकालेंगे। ओके, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए मान लीजिए कभी कभी देता है x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, यहाँ दे दिया t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ऐसे दे दिया। ठीक है, और ये किस में है? ब्रैकेट लगा के बोल दिया कि ये सब मीटर में है। ओके, आपसे पूछता है फाइंड द, अगला क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग। क्या क्या निकालना है इसमें? तो आपको निकालना है v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, 2 पर निकाल लेते हैं सेकेंड्स पे। ओके, दूसरा पूछता है v एवरेज एट बिटवीन t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में v एवरेज बताना है। तो अगर ऐसे फंक्शन वाले आ जाएं, ठीक है, तो आपने क्या देखा था? v इंस्टेंटेनियस, एक सेकेंड यार, v इंस्टेंटेनियस हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ये dx बाई dt होता है, यानी ये सिंपली हमको इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, तो देखिए कैसे करेंगे। ये कितना है? यहाँ लिख देंगे dt स्क्वायर बाई dt प्लस dt बाई dt प्लस d1 बाई dt। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। एक बार आप बेसिक मैथमेटिक्स वाला मेरा प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना जग सुना सुना लागे। ये 2t प्लस 1 प्लस 0, फाइनली 2t प्लस 1 आ गया। ओके, v इंस्टेंटेनियस ही आ गया। तो अब हमको बताना है 0 सेकेंड पे, तो t की जगह 0 भरेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1 बोले तो 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना है 1 सेकेंड पे, तो t की जगह 1 भरेंगे, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्या पूछा है उसने? v एवरेज पूछा है। तो एवरेज के लिए देखो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं। देखो v एवरेज इज इक्वल टू कितने कितने के बीच, तो यहाँ रख देंगे 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। ये सबसे गलत मेथड है। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मैं आपको सही मेथड बता देता हूँ। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस को नोट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा और यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो देखिए v एवरेज कैसे निकालते हैं। तो v एवरेज निकालने का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे x t माइनस जो भी दिया x t फाइनल t इनिशियल डिवाइडेड बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल। चलो x t फाइनल कितना है? 2 सेकेंड, तो यहाँ पे रख के निकाल लो 2 की वैल्यू क्या आती है। x 2 सेकेंड पे कितना आता है? 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 मिला के कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 7 मीटर। यहाँ पर कितना है? 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 कुल मिला के 1 मीटर। ओके, चलिए रखते हैं 7 2 2 जा 4 2 और ये 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 2 माइनस 0 6 बाई 2। इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये सेम आ रहा है, पर बदल भी सकता है इसकी डिजिट, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एवरेज, अब एक क्वेश्चन एवरेज का ले लेते हैं। अपने पास 2-3 मिनट टाइम है अभी, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। एवरेज पे क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से पकड़िएगा, क्वेश्चन में ही कहता है, मान लीजिए कहता है कि कोई गाड़ी है, कोई कार है
जो ए से बी की तरफ जाती है कितने से 20 किलोमीटर पर आवर, ओके, और रिटर्न होती है कितने से, तो ए से बी पे जाती है 20 किलोमीटर पर आवर से, रिटर्न होती है कितने से 30 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछा है वी एवरेज क्या होगा, तो अभी अभी आपने देखा है ए से बी का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ए से बी जाएगी वो भी डी है और बी से ए आएगी वो भी डी है, तो सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है डिफरेंट स्पीड से। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। यहाँ पे रख देते हैं 2v1 की वैल्यू है 20, v2 की वैल्यू है 30 और यहाँ पर रख देंगे 20 प्लस 30। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 2 इंटू 20 इंटू 30 सॉरी डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 गया और यहाँ हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 120/5, ये हमारा मीटर पर सेकंड आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आता है आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा स्पीड क्या होता है, स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, उस पर मैंने आपको एक एक क्वेश्चन भी करवा दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये स्पीड का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है, जैसे हमने स्पीड को पढ़ा है वैसे ही हम लोग वेलोसिटी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहिए और अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब कभी भी हम अपना वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, ओके। तो ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।